हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। या फिर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज ई इज इक्वल टू में कितना है माइनस डी वी बाई टी एक्स। देखो यहाँ पर उसने एक बार तो क्या है आपको रिलेशन पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ठीक है, जो कि रिलेशन है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ उसने नहीं बताया, या फिर वो क्वेश्चन में दे के बताएगा कि ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आपने अभी लास्ट वीडियो में जो डायग्राम बनाया था वही सेम डायग्राम होने वाला है इसमें भी, ठीक है। उसमें क्या था, देखो जो ओ पॉइंट था, ओ पॉइंट पे कौन सा चार्ज था हमारे पास, क्यू चार्ज था, ठीक है। और इन्फिनिटी पे कौन सा चार्ज पड़ा था, क्यू नॉट चार्ज पड़ा था, ठीक है। उसको हमने लेट कर लिया था, किस पॉइंट पे आया वो, एन पॉइंट पे, ठीक है। एन पॉइंट पे हमने इसको लेट कर लिया था, ठीक। और यहाँ पर पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना था, यही था, ठीक। और इसकी जो दूरी थी वो कितनी थी, आर दूरी थी, और ओ से एन की दूरी कितनी थी, एक्स दूरी थी, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर अगर आपको याद है ये पॉइंट एम मान लिया था कि यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हुई है कितनी, डी एक्स चार्ज को लाने में। और इस साइड ये क्या, मतलब ऑब्वियस बात है ये चार्ज इधर जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, इधर ही रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये इसको फोर्स इधर लगा रहा होगा, ठीक है। याद आया कुछ, ठीक। अब देखो इसमें यहाँ ये फोर्स की बात हो रही है, जैसे यहाँ फोर्स की बात हो रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, इसी साइड है। देखो कैसे प्लस से ऐसे आउटवर्ड जाती हैं लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, बाहर की तरफ, और माइनस में अंदर की तरफ आती हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी ही है। तो जहाँ फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसमें, देखो ये ई जा रहा है इस साइड और ये डी एक्स जा रहा है इस साइड, ठीक है। इन दोनों में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। जैसे वहाँ एफ और डी एक्स में 180 था, बस यहाँ ई और डी एक्स में 180 डिग्री एंगल हम मानेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब शुरुआत करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे लेट स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन बी, कितना मान लिया हमने, डी एक्स, ठीक है। अब देखो हमें पता है वी नो वर्क डन, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन फोर्स इनटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये स्मॉल वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन, तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब देखो इस यहाँ पर फोर्स है, इतना तो हमें पहले भी किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ फोर्स को अब चेंज कर देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो कैसे करेंगे, देखो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। याद आया कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने टॉपिक करवाया था उसमें सबसे पहली बात यही बताई थी, ठीक है। वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो फोर्स अपॉन में चार्ज होता है, तो यहाँ से हम अगर फोर्स की वैल्यू निकालें तो फोर्स इज इक्वल टू में ई इंटू में क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक या नहीं। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड, पुट करो, पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो देखो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आ जाएगी, एफ की जगह ई क्यू नॉट ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैं क्यू नॉट आगे रख दूँ और ये ई यहाँ रख दूँ, ठीक है। और डॉट में आ गया ये डी एक्स। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। बस मैंने क्यू नॉट इस साइड रख दिया, ई इधर रख दिया ताकि ई और डी एक्स में कोई रिलेशन बन सके। तो हमने सेकंड को पुट किया फर्स्ट में, एफ की वैल्यू ई क्यू नॉट पुट कर दी, ठीक है, या क्यू नॉट ई जैसे यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है, एक ही बात है। अब वही कहानी है कि देखो अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को जब हटाएंगे हम तो क्या होता है, ई डी एक्स कोस थीटा आता है, और थीटा कितना है यहाँ पर 180 है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको अभी, ठीक है। और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, ठीक है। cos 180 कितना हो गया, -1। क्लियर, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ क्यू नॉट ई डी एक्स cos 180 लिख के मैं लिख देता हूँ यहाँ, क्यू नॉट ई डी एक्स cos 180, cos 180 -1 हो गया, क्यू नॉट ई डी एक्स आ गया, ठीक है। ये डी डब्ल्यू, क्लियर। ये मान लो थर्ड इक्वेशन। बताओ इसमें इतनी में कोई प्रॉब्लम है, बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम पिछले वाला ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, वी नो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, ये होता है, ठीक है। और यहाँ स्मॉल वर्क डन की बात हो रही है तो स्मॉल पोटेंशियल होगा, तो आ जाएगा डी वी अब इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब क्यू नॉट को डी क्यू नॉट का मत कर देना, चार्ज तो वही है, टेस्ट चार्ज जो है, क्लियर है। क्योंकि स्मॉल वर्क डन हो रहा है तो छोटी ही जगह गया होगा वो, ठीक है, थोड़ी दूरी गया होगा तो स्मॉल पोटेंशियल भी हो रहा है, चेंज भी क्या होगा, स्मॉल पोटेंशियल का होगा। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं है, बताओ इतना समझ में आया तो चलें आगे। तो डी वी इजकल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट आ गया, यहाँ से हम डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं, डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, क्यू नॉट इंटू डी वी, क्यू नॉट इंटू में डी वी आ गया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, क्लियर। अब इसको मान लो फोर्थ, क्लियर।
अब देखो यहाँ भी डी डब्ल्यू है, यहाँ भी डी डब्ल्यू है, ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम, क्योंकि ये भी डी डब्ल्यू, ये भी डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। देखो ये वाली डी डब्ल्यू की वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल रख दें, तो देखो कैसे रखेंगे हम। ये वैल्यू है यहाँ पर माइनस का क्यू नॉट ई डी एक्स इक्वल टू में क्यू नॉट डी वी। आया समझ में क्या किया, बताओ? नहीं आ रहा समझ में? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। मैंने क्या किया है, थर्ड और फोर्थ को इक्वल रख दिया। क्यों? क्योंकि इधर भी डी डब्ल्यू, इधर भी डी डब्ल्यू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल ही होगी ना। इस वजह से ये वाली वैल्यू इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ से देखो क्यू नोट से कट गया, ठीक है। और यहाँ क्या बचा हमारे पास, माइनस का ई डी एक्स इज इक्वल टू में डी वी, ठीक है। और ई की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ये माइनस भी इधर जाएगा, माइनस का डी वी और ये डी एक्स नीचे आ जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं? तो ई की वैल्यू देखो वही आ गई, माइनस के डी वी बाई डी एक्स, जो हमें बतानी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहीं भी आ जाए, ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ से रिलेटेड, तो पोटेंशियल और ये लेंथ या डिस्टेंस से रिलेटेड ये वाली चीज़, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब ये लेंथ या डिस्टेंस जो होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? ठीक है। अब इसमें देखो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो नेगेटिव साइन का इंडिकेट करने का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है, इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। आ रही है बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल कम होगा, इसलिए नेगेटिव साइन है यहाँ पर। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी, अगर याद हो आपको, जैसे ये वाला प्लस क्यू चार्ज मैं कह रहा था ये इसका रीजन है, ठीक है, और ये क्यू नोट पड़ा है यहाँ पर इन्फिनिटी पे, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लो ये और इसका रीजन है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो मैंने कहा था इस पॉइंट से यहाँ लाओगे तो कुछ वर्क डन होगा, ठीक है, और यहाँ पर लाओगे तो थोड़ा ज़्यादा वर्क डन होगा। देखो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड जा रहा है, इस साइड, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा वर्क डन यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ रहे हो? इसके पास जितना आएंगे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही मतलब यहाँ नेगेटिव साइन का हो रहा है। देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है, तो ये इस साइड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब ये पूरा रीजन मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे इस साइड में तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, समझ रहे हो, और इसकी तरफ आएंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा होता रहेगा। ऑब्वियसली बात है, ये जैसे मैंने कहा था वर्क डन इधर जाएंगे तो कम होता रहेगा, इधर जाएंगे तो ज़्यादा होता रहेगा। ऑब्वियसली इसके घर में जाएंगे तो वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसलिए ये नेगेटिव साइन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये है नेगेटिव साइन का मतलब, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लेना। सबसे पहले पॉइंट तो क्या लिखा है, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, चेंज होना पोटेंशियल का विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट डी बाई डी एक्स, ठीक है। चेंज होना पोटेंशियल का विद डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस चेंज होता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा उसका, ठीक है, क्योंकि इस चार्ज की वजह से वो चीज़, इस चार्ज की दूरी पे वो चीज़ डिपेंड करती है। क्लियर? तो उसके बाद कह रहा है हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव, यही हमने प्रूफ किया, ठीक है। और नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही मैं आपको समझा रहा था कि जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट क्या करता है कि पोटेंशियल डिक्रीज करेगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं है? ठीक है। जैसे अगले में कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट पर मीटर। देखो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट थे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये यूनिट थे ना, फोर्स बाय क्यू नॉट चार्ज होता है, ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम ये था एक यूनिट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यहाँ से भी तो यूनिट निकल रहा है डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स का क्या होगा, देखो डीवी पोटेंशियल का वोल्ट और डिस्टेंस के मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर, तो वो ये भी एक यूनिट हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि क्या है वोल्ट पर मीटर। ओके जी, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अच्छे से ध्यान से कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक, और नोट कर लेना ये अच्छे से।